अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 SK22 सर्जरी का। विदाउट वेस्टिंग टाइम, a 55-year-old man with long-standing uncontrolled hypertension presents with gradual visual impairment and declining renal function। तो उसको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ग्रेजुअल विजुअल इम्पेयरमेंट है, रीनल फंक्शन भी डिक्लाइन हो रहा है। Which vascular structure primarily involved in the pathogenesis of hypertensive damage to the retina and kidneys? तो कौन सा वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी इन्वॉल्व होता है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंसिव डैमेज? दैट इज योर आर्टीरियोल, ऑप्शन नंबर सी। A patient has mass originating in the infratemporal fossa that spread medially into the cranial cavity. Through which structure does it most likely pass? तो एक पेशेंट है, उसको मास है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में और वो मीडियली स्प्रेड हो रहा है इनटू द क्रेनियल कैविटी। तो ये जब मीडियली स्प्रेड होता है ये कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू पास होता है? दैट इज़ योर ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, ऑप्शन बी। 62-year-old man is diagnosed with colorectal carcinoma. Which tumor marker is most useful for monitoring treatment response and recurrence? तो एक 62-year-old मैन है, उसको कोलोरेक्टल कैंसर है। तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर क्या है? दैट इज CEA। अ यंग पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ एओर्टा एंड हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन। पेशेंट को स्पॉन्टेनियस रप्चर है ऑफ एओर्टा और हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन है। विच अंडरलाइंग कंडीशन इज़ मोस्ट लाइकली कॉज? तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज अंडरलाइंग कंडीशन कौन सा है? दैट इज़ योर एहलर डेनलस सिंड्रोम। मारफान नहीं पिक करना इसमें। इसमें आपके साथ स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ एओर्टा है, हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन है, तो दिस इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, दैट इज़ एहलर डेनलस सिंड्रोम। एन अल्कोहलिक patient with H. pylori infection is treated with standard triple therapy. One drug shows reduced efficacy due to alcohol use. तो which drug is this? तो ये आपके साथ कौन सा ड्रग है जो shows reduced efficacy? that is your metronidazole, ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल जो है ये आपके साथ एक डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉज करता है जब ये मेट्रोनिडाजोल के साथ एक्ट करता है, therefore reducing effectiveness and causing disulfiram like reaction. A patient taking cimetidine is also prescribed sucralfate. The effectiveness of cimetidine decreased. What is the reason? तो इसका रीज़न क्या है? That is because of increased renal, that is because of decreased absorption of cimetidine. तो इसमें आपने एक चीज़ याद करनी है कि सुक्रलफेट आपके साथ इट डज़ नॉट लेट सिमेटिडीन टू एब्जॉर्ब, और सिमेटिडीन डिक्रीज़ करता है सुक्रलफेट की मेटाबॉलिज्म को। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि सुक्रलफेट सिमेटिडीन को एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं छोड़ता, और सिमेटिडीन जो है ये सुक्रलफेट की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करवाएगा। A child with anemia, jaundice, and splenomegaly is diagnosed with hereditary spherocytosis. Which membrane protein is defective in this case? तो hereditary spherocytosis में आपके साथ स्पेक्ट्रिन डिफेक्टेड होता है। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसमें डिफेक्ट होता है आरबीसी मेम्ब्रेन स्केलेटन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन बैंड 3 और प्रोटीन 4.2 में। इसके अलावा इसके लिए हम करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। फिर है अ स्टैब वाउंड इज़ इन्फ्लिक्टेड जस्ट बिलो द जिफॉइड प्रोसेस एट द लेवल ऑफ सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। विच स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली इंजर्ड? तो जब भी आपके साथ ये लोग बात करें कि स्टैब है जिफॉइड प्रोसेस पे एट द लेवल ऑफ सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये मेन चीज़ है। एक होता है कॉस्टल कार्टिलेज, एक होता है इंटरकोस्टल स्पेस। तो स्पेस में सी आता है, आईवीसी में भी, केवा में भी सी आता है, तो दैट इज़ योर इंफीरियर वेना केवा। और जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसमें फिर आपने इंफीरियर वेना केवा नहीं लिखना, ठीक है।
उसमें एक सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होता है, एक सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज होगा। तो सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आपने आईवीसी लिखना है और सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज में आपने राइट एट्रियम, इस तरह एक एमसीक्यू है उसमें आपने राइट एट्रियम लिखना होगा, वो आगे आ जाएगा। पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ फाइन टच पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, एमआरआई शोज अ लीजन इन द पेराइटल लोब। तो पेशेंट को फाइन टच है, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन, एमआरआई पे आपको पेराइटल लोब में लीजन है। ये कौन सा ब्रॉडमैन एरिया इसमें इन्वॉल्व है? इसमें आपके साथ ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1, 1 to 3 या 3 to 1 इज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। आजकल ये लोग ब्रॉडमैन एरियाज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, एरिया 1 to 3 है। ये पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस ऑन द सुपीरियर लैटरल सरफेस एंड प्री सेंट्रल लोब्यूल पे होगा। परसेप्शन ऑफ एक्सटीरो रिसेप्टिव टच एंड पेन एंड टेम्परेचर वगैरह ये आपको डिटेक्ट करवाता है। एंड प्रोप्रियोसेप्टिव मसल्स, कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी डिस्टर्बेंस आपको नज़र आएगी। moving in of the fingers, unable to judge degrees of warmth, unable to localize tactile stimuli, unable to judge weight loss of muscle tone। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया जो है सुपीरियर लिप ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द लेटरल सल्कस पे आपको मिलेगा। बायलैटरल रिप्रेजेंटेड होगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड इसमें डोमिनेंट होता है, फंक्शन इज़ अननोन। सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया जो है वो आपके साथ एरिया 5 and 7 है। इन सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल आपको नज़र आता है। इट रिसीव एंड इंटीग्रेट डिफरेंट सेंसरी मोडेलिटीज़, receive information concerning size and shape related with past experience, cause asterognosis, unable to combine touch, pressure and proprioceptive impulse, forget opposite side of the body, forget to shave on the opposite side। तो ये सारी चीज़ें इनके फंक्शंस हैं, ये आप पॉज करके इन पे अपने आप को समझा के यू कैन रटा दिस। फिर है अ पेशेंट कैन नॉट डॉर्सिफ्लेक्स द फर्स्ट लुम्ब्राइकल मसल ऑफ द फुट, विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली इंजर्ड। तो इसमें आपके साथ कौन सा नर्व इंजर है? दैट इज़ योर पेरोनियल नर्व। द कॉमन पेरोनियल नर्व winds around the fibular neck most vulnerable to fracture. Their injury produces foot drop, loss of dorsiflexion and impaired eversion. Because both deep dorsiflexion and superficial eversion branches are effective, deep peroneal alone causes dorsiflexion loss, first web space sensory loss, superficial peroneal alone causes loss of eversion and lateral leg sensation. A patient sustains a pelvic injury involving the acetabulum. Which bone forms the acetabulum? Ischium and pubis, या इशियम और इलियम और प्यूबिस, ये तीनों आपके साथ एसिटेबुलम की फॉर्मेशन बनाते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, पता नहीं इन्होंने रिकॉल्स में प्रॉपर्ली नहीं दिया। उन्होंने आपको उसमें एमसीक्यू इस तरह था कि कौन सा बोन इज़ पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली टू द, एक पेशेंट को पेल्विक इंजरी है तो उसमें पोस्टीरियरली और सुपीरियरली कौन से बोन्स हैं, तो उन्होंने एमसीक्यू इस टाइप का दिया था। तो ये आप देख लें। पोस्टीरियर ऐसे, अच्छा ये इन्होंने नेक्स्ट में दिया है लेकिन ये इन्होंने प्रॉपर रिकॉल नहीं डाला। A posterior acetabular fracture result in instability to dorsiflex the foot। तो dorsiflexion में आपके साथ common peroneal nerve involve होता है, which is a branch of the sciatic nerve। A female presents with a swelling below and lateral to the pubic tubercle। What is the diagnosis? तो फीमेल को स्वेलिंग है बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो बिलो और लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल जो होगा दैट इज़ femoral hernia, option number C। A femoral hernia is defined by its position passing through the femoral canal, therefore the swelling presents inferior to the inguinal ligament and typically later to the pubic tubercle। A male patient presents with groin swelling that increases on cuffing and has a positive cuff impulse। After occluding deep inguinal ring, it does not appear। Diagnosis क्या है? तो इसका diagnose है indirect inguinal hernia। Which of the following brain region is primarily responsible for memory formation?
एंड इज़ अफेक्टेड व्हेन मेमोरी इज़ इम्पेयर्ड। तो इसमें आपके साथ हिपोकैम्पल गायरस, सॉरी मेमोरी के साथ है, ठीक है, मेमोरी के साथ यही हिपोकैम्पल गायरस होगा, ऑप्शन ए होगा। लेट्स सी द आंसर, यस इट इज़ ऑप्शन ए। अ पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट विच ट्रैक्ट इन्वॉल्व। तो स्किल वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं कर सकता, इसमें कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, वेस्टिबुलोस्पाइनल या कोर्टिकोस्पाइनल। स्किल्ड मूवमेंट के लिए हमेशा याद रखो कि इट इज़ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक पेन और टेम्परेचर के साथ होता है। रूब्रोस्पाइनल आई गेस इट्स विद वाइब्रेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज टू। ये एक वेस्टिबुलो तो मेरे ख्याल बैलेंस के साथ होता है, ठीक है, लेकिन आप इन दोनों को कंफर्म कर लें। प्लूरल फ्लूइड इज क्लाउडी विद रेज्ड न्यूट्रोफिल, व्हाट टाइप ऑफ इफ्यूजन इज दिस। प्लूरल फ्लूइड आपके साथ क्लाउड हुई है और उसमें न्यूट्रोफिल्स आपके साथ रेज्ड हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रूलुलेंट एक्सुडेट। क्लाउडी फ्लूइड मिले जिसमें न्यूट्रोफिल्स होगा, दैट इज़ प्रूलुलेंट एक्सुडेट, इसे हम कहते हैं एम्फाइमा। A patient presents with odynophagia, high grade fever, leukocytosis and muffled hot potato voice। तो ये टिपिकल फीचर्स है, ओडाइनोफेजिया है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस और ये हॉट पोटैटो वॉइस आपको टिपिकली मिलता है इन पेरीटॉन्सिलर एब्सेस में। क्लासिकल साइंस ऑफ पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, जिसे हम क्विंसी भी कहते हैं, तो उसमें ये टिपिकल फीचर आपको मिलते हैं, ओडाइनोफेजिया, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और हॉट पोटैटो वॉइस। ये आपको किस में मिलेंगे, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस में। अ पेशेंट इज इन प्रोलॉन्ग शॉक डेवलप्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, व्हाट इज़ द प्राइमरीली अंडरलाइंग मैकेनिज्म। तो पेशेंट को प्रोलॉन्ग शॉक है, ही डेवलप ऑर्गन फेलियर, तो इसका प्राइमरीली अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है, दैट इज़ हाइपोक्सिक इंजरी, ऑप्शन बी। अ पेशेंट विद CVA हैज़ कंप्लीट लॉस ऑफ मसल पावर, विच सेंसरी रिसेप्टर फंक्शन इज़ मोस्ट लाइकली प्रिजर्व। तो इसमें कौन सा सेंसरी आपके साथ रिसेप्टर फंक्शन इज़ प्रिजर्व, दैट इज़ योर नोसिसेप्टर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके साथ प्रिजर्व होगा। मोटर पैरालिसिस डज नॉट, ये क्या लिखा है इन्होंने, डज नॉट एबॉलिश होगा पेन सेंसेशन, सो नोसिसेप्टर रिमेन फंक्शनल। अच्छा ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी, लेकिन आप बस याद रखिए कि टच ये टच में आपके साथ मीजनर, हेयर फॉलिकल, पेसिनियन, मार्कल डिस्ट्रोफिनी, ये सारे होंगे। प्रोप्रियोसेप्शन में मसल स्पिंडल GTO होगा। टेम्परेचर में आपके साथ कोल्ड और वार्मथ रिसेप्टर्स होंगे। पेन में आपके साथ पोली मोडल रिसेप्टर्स होते हैं। विजन में रॉड्स, कोन्स, हेयरिंग में हेयर सेल्स, बैलेंस में हेयर सेल्स, बैलेंस में ऑटोलिथ्स और सेमी सर्कुलर, ये सारी चीज़ें हेयर सेल्स आपके हेयरिंग और बैलेंस में काम कर होते हैं। स्मेल में ऑल्फैक्टरी सेंस होगा और टेस्ट में टेस्ट बर्ड्स होंगे। 65-year chronic smoker presents with progressive dyspnea and barrel shaped chest. Pulmonary function test shows increased lung compliance with reduced expiratory flow. Loss of alveolar elastic recoil is most characteristic of which disease? तो ये आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ का है, दिस इज़ ऑफ एम्फाइसीमा। Emphysema causes destruction of alveolar wall leading to loss of elastic recoil। तो ये अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में आप ABC याद रखो, A फॉर एस्थमा, B फॉर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड C फॉर COPD, ठीक है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपके साथ आता है इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है। ये टेबल आप पॉज करके रीड कर लें अपने लिए, इस पे अपने आप को समझें, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है SK 21, 20 सारों में, ठीक है, सारे लेक्चर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स सेलेक्टिवली इनहिबिट COX-2 thereby reducing prostaglandin synthesis। तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर। ऐसा कौन सा ड्रग है जो सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है COX-2 को और आपके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करवाएगा, दैट इज़ पेरोक्सिकैम, ऑप्शन ए। पेरोक्सिकैम आपके साथ COX-2 इनहिबिटरी एक्शन है,
कंपेयर टू एस्पिरिन, नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल। फिर है सेलुलर स्वेलिंग सीन इन हाइपोक्सिक इंजरी इज़ प्राइमरीली ड्यू टू, सेलुलर इंजरी जो हाइपोक्सिक इंजरी में होती है ये एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट इनसाइड द सेल होगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर डी वाटर। जब भी वाटर एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से इट लीड्स टू सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछें सेलुलर स्वेलिंग हाइपोक्सिक इंजरी में किस वजह से होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर की वजह से सेलुलर स्वेलिंग होगी। हाइपोक्सिया में एटीपी डिप्लीट हो जाता है तो सोडियम पोटाशियम पंप उससे फेल हो जाता है और वाटर अंदर आ जाता है। फिर है लिम्फोमा shows a very high Ki-67 proliferation index and CD marker consistent with aggressive proliferation. Which diagnosis is most likely? तो इसमें आपके साथ Burkitt lymphoma होता है। Burkitt lymphoma is characterized by extremely high Ki-67 proliferation index, often approaching 100%, reflecting its rapid cell turnover. While DLBCL is also aggressive, its Ki index is typically lower and more variable. Follicular and mantle cell lymphoma generally have significantly lower proliferation rates. An enlarged pulmonary artery branch, eparietal swelling, is most likely to compress which bronchus? तो ये आपके साथ कौन से ब्रोंकस को कंप्रेस करता है? राइट सुपीरियर ब्रोंकस को ये आपके साथ कंप्रेस करेगा। A patient presents with neck rigidity, fever, altered state for lumbar puncture. Which of the following is the ideal site? तो ये आपके साथ होता है above the spinous process of L4 आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपने above the spinous process of L4 चूज़ करना है। below L4, above L5, ठीक है, और between L4 L5। फिर है which cardiac structure most commonly compresses the esophagus in pathology? तो cardiac structure जो esophagus को compress करेगा that is your left atrium. Young boy with difficulty abducting arm 0 to 30 degree rest normal muscle affected कौन सा होगा? That is your supraspinatus. Up to 15 degree supraspinatus, 90 तक deltoid, beyond 90 serratus anterior or trapezius. Which ion has the higher concentration in intracellular fluid compared to extracellular fluid? तो ऐसा कौन सा आयन है जिसकी concentration ज़्यादा है inside as compared to outside? That is your potassium. A patient with posterior dislocation of the hip joint develops foot drop. Foot drop में कौन सा nerve injure होता है? That is your sciatic nerve. In aortic stenosis due to degenerative changes, which protein is primarily affected in the valve? तो एक पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस है ड्यू टू degenerative changes, तो इसमें which protein is primarily affected? That is your elastin, option number B. Carcinoma involving the upper two-third of esophagus is most commonly of which histological type? It is of option number B, squamous cell adenoma type. Squamous cell carcinoma की तरह आपको मिलेगा। Esophageal cancer typically presents with progressive dysphagia, first solids then liquids, and weight loss. Aggressive course due to lack of serosa in the esophageal wall, allowing rapid extension. Poor prognosis due to advanced disease at presentation. Squamous cell carcinoma upper two-third में alcohol, hot liquids, caustic structures, smoking, achalasia वगैरह, और it is most common worldwide. Adenocarcinoma में lower one-third होगा, chronic GERD, Barrett esophagus, obesity, tobacco, smoking, and it is more common in America. फिर है person has taken increased amount of garlic as it inhibits HMG CoA reductase. तो पर्सन ने बहुत ज़्यादा गार्लिक खाया और गार्लिक क्या करता है? HMG CoA रिडक्टेस को इनहिबिट करता है, तो इट विल रिज़ल्ट इन क्या? तो ये HMG CoA रिडक्टेस को इनहिबिट करवाता है, तो इससे डिक्रीज़ हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस।
स्टैटिन इनहिबिट करता है HMG को ए रिडक्टेस को, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा है। रेट लिमिटिंग एंजाइम है और इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड इट रिड्यूसेस LDL कोलेस्ट्रॉल। फिर है इम्पॉर्टेंट रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है ग्लाइकोलिसिस में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेटेज है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में फॉस्फोराइलेज है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का कार्बोक्सीकाइनेज पेप्सी, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में है। TCA साइकिल में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। HMP शंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। यूरिया सिंथेसिस में CPS1 कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 और ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोक्सिलेज है। फैटी एसिड सिंथेसिस में एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में HMG कोए रिडक्टेज आता है। फिर कीटोन बॉडी सिंथेसिस में HMG कोए सिंथेटेज आएगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कार्निथीन एसाइल ट्रांसफरेज आएगा। प्यूरिन सिंथेसिस में फॉस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज PRPP सिंथेटेज, ये प्यूरिन सिंथेसिस में होगा। यूरिक एसिड सिंथेसिस में जिंथीन ऑक्सीडेज। पोरफायरिन सिंथेसिस में DALA सिंथेटेज। बाइल एसिड सिंथेसिस में 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आएगा। तो ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट थे, इससे लाजमी एक MCQ आता है, तो ये आपने याद करना है, रट्टा करना है। यू शुड नो ईच ऑफ द एंजाइम एंड व्हाट डिजीज़ दे आर relevant with. Familial adenomatous polyposis follows which pattern of inheritance? तो फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस में आपके साथ ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पे आपके साथ इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है ये। FAP is due to APC gene mutation with autosomal dominant inheritance. 30-year-old patient presents with Marfan syndrome. The defect is due to, तो मार्फन में आपके साथ एक तो इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, दूसरा फिब्रिलिन में होता है। Which leukocyte involved in allergic reaction shows bilobe nucleus? तो ल्यूकोसाइट जो आपके साथ एलर्जिक रिएक्शन में बाइलोब न्यूक्लियस उसमें आपको नज़र आ रहा है। एंड यू आर सीइंग ब्लू पिंक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। तो ये कौन सा सेल है? ये ब्लू पिंक आपको मिलते हैं इसिनोफिल्स में, ऑप्शन नंबर C इसिनोफिल्स में। 25-year-old, ठीक है, दैट इज़ योर इसिनोफिल्स। ओके, फिर इसके बाद है 25-year-old फास्टिंग फॉर 72 hours, विच हार्मोन मेंटेन मेटाबॉलिक स्टेट? तो जो हार्मोन मेटाबॉलिक स्टेट मेंटेन करता है दैट इज़ योर ग्लूकागॉन। न्यू बॉर्न विद ड्रूलिंग रिगर्जिटेशन एंड एक्सेसिव क्राइंग, तो डिफेक्ट कहाँ पे है? दैट इज़ इन योर ट्रैक्यो एसोफिजियल सेप्टम। ठीक है, ट्रैक्यो एसोफिजियल फिस्चुला या एसोफिजियल एट्रेजिया में पेशेंट को ड्रूलिंग प्लस फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी। हाइपर पिगमेंटेशन इन एडिसन डिजीज़ इज़ ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ विच हार्मोन? हाइपर पिगमेंटेशन एडिसन डिजीज़ में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ACTH, ऑप्शन C। ACTH shares a precursor with MSH and hyperpigmentation. Pro-opiomelanocortin derivative beta endorphin ACTH and MSH go pro with a BAM, ये इन्होंने वैसे एक निमोनिक दिया है। अच्छा, patient with immune thrombocytopenia purpura undergoes splenectomy, delayed wound healing afterwards is most likely due to, तो पेशेंट को ITP है और उसको स्प्लीनेक्टोमी हुई, डिलेड वाउंड हीलिंग आफ्टरवर्ड, ये आपको किस चीज़ में मिलेगा? ये किस वजह से मिलेगा डिलेड वाउंड हीलिंग? ड्यू टू इन्फेक्शन। इंक्रीज रेट ऑफ इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन डिले वुड डिले हीलिंग। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ बैरेट एसोफेगस पे आपको क्या नज़र आता है? अमंग्स द फॉलोइंग कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स नज़र आएंगे। स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाती है, रिप्लेस हो जाता है इसमें नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को रिप्लेस किया जाता है विद
intestinal epithelium जो कि non ciliated columnar with goblet cells है in the distal esophagus due to chronic GERD mild associated with esophageal adenocarcinoma. अच्छा, फिर है bone marrow examination shows increased megakaryocyte with peripheral thrombocytopenia. तो इसका most likely diagnose क्या है? That is your ITP. Which of the following molecule plays a key role in leukocyte transmigration through endothelium during inflammation? तो जो आपके साथ ल्यूकोसाइट ट्रांसमाइग्रेशन में काम करता है दैट इज़ योर PCAM1 जिसे CD31 भी कहते हैं. इट इज़ एक्सप्रेस ऑन द एंडोथेलियल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड क्रूशियल फॉर डायपिडीसिस. ठीक है, ICAM1 एंड VCAM1 मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन द एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू सेलेक्टिन्स मीडिएट रोलिंग ऑन एंडोथेलियम और रोलिंग भी करते हैं. The most common cause of bacterial meningitis in 10-year-old child. तो 10-year-old child में bacterial meningitis का cause क्या है? स्ट्रेप नमूनिया हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, दिस इज़ अ केस ऑफ meningitis को डायग्नोस करने के लिए आपने ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, और आपने जो है ये याद रखना है कि कौन से सेल्स कौन से टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन को में आपको मिलेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद ये है बेल 0 to 6 months, SNH for 6 months to 6 years, 6 years to 60 ईयर में सिर्फ SN आता है, उसमें भी SNH आता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा टाइप B 6 months से 6 years तक होगा, HSV फ्रॉम 6 year to 60 years. ये आपने याद रखना है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF फ्लो लीडिंग टू नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस इज मोस्ट कॉमनली अकर एट. तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है CSF फ्लो की लीडिंग टू नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस. मोस्ट कॉमनली ये आपके साथ कहाँ पे ऑकर होता है? एट द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. ठीक है, CSF is made by the ependymal cells in the choroid plexus. It is reabsorbed by the arachnoid granulation. It drains into dural venous sinuses. Majority of CSF is produced within the two lateral ventricles. Lateral ventricle से ये जाते हैं foramen of Monro के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल पे. थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू जाते हैं थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल से ये फोरामन ऑफ लुश्का एंड मेजेंडी. फोरामन ऑफ लुश्का आपके साथ मीडियल होगा, लेटरल पे फोरामन ऑफ मेजेंडी होता है मीडियल से ये जाएगा इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस. ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड इज हाइपोटोनिक इन विच पार्ट ऑफ द सेगमेंट. डिहाइड्रेशन पे ट्यूबुलर फ्लूइड हाइपोटोनिक है, तो ये बिकॉज ऑफ अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल. 20-year-old boy with meningitis gram negative diplococci. Cause of inflammation is mainly mediated by, तो cause of inflammation is mediated by tumor necrosis factor. A patient presents with flank pain and gross hematuria after trauma. Most appropriate next investigation, इसमें क्या होगा? Most appropriate next investigation will be cyst urethroscopy. ठीक है, child treated with neck radiation later develop a thyroid mass, most likely carcinoma. क्या है? तो child is treated with neck radiation and he later develops a thyroid mass, तो this is because of papillary carcinoma. ये different type of thyroid cancer है, पिछले lecture में मैंने already discuss किया है. If you want to read it you can pause here. फिर है a lesion of the parietal lobe result in inability to recognize objects by touch despite intact sensation. This condition is called, तो lesion है parietal lobe में, inability to recognize object by touch. This is a case of asterognosis. अच्छा, frontal lobe lesions में इसे हम BF3 कहते हैं. एक्सप्रेसिव एफेजिया आता है, डिफ्रेजन, लैक ऑफ मोटिवेशन और एनोस्मिया आपको मिलेगी इन फ्रंटल लोब.
टेम्पोरल लोब में वर्निकीज एफेजिया प्रोस्पेग्नोजिया होती है, डिफ़िकल्टी रिकग्नाइजिंग फेसिंग थिंकिंग ऑफ फेसेस, मेमोरी प्रॉब्लम और परसेप्शन होता है ऑफ ऑडिटरी इम्पल्स। पैराइटल लोब लीजन, इसमें फिंगर्स रिलेटेड होते हैं, इसमें एस्टीरोग्नोसिस होगा, टैक्टाइल एग्नोसिया, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, finger agnosia, difficulty in identifying the fingers and naming them, और you will see agraphia, आपको इसमें agraphia भी नज़र आएगी। ठीक है, occipital लोब पे homonymous hemianopia आपको नज़र आती है with macular sparing, cortical blindness and you will see visual agnosia। फिर है a dialysis dependent patient with chronic kidney disease develop increased osteoclast activity leading to bone resorption। The change is primarily due to increased level of which hormone, तो इसमें कौन से हार्मोन का लेवल आपके साथ इंक्रीज है, that is your parathyroid hormone, option number B। In chronic kidney disease, phosphate retention and reduced vitamin D activation leads to secondary hyperparathyroidism। Elevated PTH increases osteoclast activity causing renal osteodystrophy। तो a patient with 35% burn injury presents with hypovolemia, what type of shock is he most likely suffering from, तो इसमें hypovolemic shock हुआ होगा। Burns causes massive plasma loss leading to hypovolemic shock। ठीक है, फिर इसके बाद है a patient with acute cholecystitis complains of referred visceral pain, which dermatome is involved। तो जब भी ये आपसे complaints of referred visceral pain के बारे में पूछे तो इसमें dermatome में आपने T7 to T9 लिखना है। gallbladder visceral pain refer होता है from T7 to T9 dermatome। dry heat sterilization destroys microorganism by which mechanism, तो ड्राई हीट आपके साथ कौन से मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, इट यूजेस ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर इसके बाद है हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट विद बोन फ्रैक्चर, ऑफन एन एक्सप्लोजन, आफ्टर एन एक्सप्लोजन इज कैल्सिफाइड अंडर विच ट्राइएज कलर, तो हीमोडायनेमिकली अगर स्टेबल है और साथ में बोन फ्रैक्चर भी है, इसमें कौन सा येलो कलर आपको ये इंडिकेट करेगा, या रेड या ग्रीन या ब्लैक, सो दिस इज़ येलो। स्टेबल पेशेंट के लिए हम येलो कलर यूज़ करते हैं, इमरजेंसी के लिए रेड, वेरी इमरजेंसी होगा तो उसमें ऑरेंज यूज़ करना है, और येलो हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर अर्जेंट। रूटीन के लिए हम ग्रीन यूज़ करते हैं। विच सेलेवरी ग्लैंड इज़ सीरोम्यूसिनस with predominance of serous cells, तो सीरोम्यूसिनस है और predominantly serous cells है, that is your submandibular gland। which respiratory change occur in the third trimester of pregnancy, तो third trimester of pregnancy में आपको decrease PaCO2 मिलता है, you will see decrease PaCO2। अच्छा, ये रिस्पायरेटरी चेंजेस है तो जो सेम होते हैं उसमें रिस्पायरेटरी रेट वाइटल कैपेसिटी आता है, इंक्रीज में टाइडल वॉल्यूम मिनट वेंटिलेशन आएगा, और डिक्रीज में यू विल गेट TLC FRC एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको बस आपने रट्टा करना है, इसमें एज सच कॉन्सेप्ट की बातें तो हैं लेकिन फिर भी आफ्टर द क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। अ पेशेंट विद एक्यूट माउंटेन सिकनेस इज ट्रीटेड विद विच ड्रग, तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए देर इज़ एसीटाजोलामाइड। ठीक है, ड्रग इन मोशन सिकनेस में क्लिजीन है, ड्रग इन माउंटेन सिकनेस इज एसीटाजोलामाइड। फिर है अ पेशेंट हैज़ पेनफुल नोड्यूल ऑन शिन एंड लेस लाइक पैटर्न ऑन द बकल म्यूकोजा, दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद विच वायरस, तो ये आपके साथ एसोसिएटेड होता है विद हेपेटाइटिस बी वायरस। दिस इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस। विच ड्रग इज़ प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, तो आपके साथ जो प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है दैट इज़ योर मेलॉक्सिकैम। ठीक है, जो हाईली सेलेक्टिव है सिलिकॉक्सिब है,
हाईली पोटेंट मेलॉक्सिकैम है। इरिवर्सिबल कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में एस्पिरिन आता है, और रिवर्सिबल कॉक्स 1 कॉक्स 2 में एनासिड आएगा। लो डोज एस्पिरिन में it will inhibit thromboxane A2. Treatment of aspirin toxicity include administration of, तो जब भी एस्पिरिन टॉक्सिसिटी की ट्रीटमेंट में आपने देना है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ योर एंटीडोट। फिर है कि अ पेशेंट विद नैरो, पेशेंट को क्या है विद नैरो QRS रेगुलर रिदम SVT शुड बी ट्रीटेड एक्यूटली विद, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो इसमें आपने क्या देना है, यू हैव टू गिव एडिनोसिन। Adenosine is greater than verapamil is greater than beta blocker which is greater than amiodarone. A patient with paroxysmal SVT necrosis prophylactic treatment, which drug is preferred, तो इसमें आपने कौन सा ड्रग प्रेफर करना है, that will be your verapamil. How is the recurrence prevented after total thyroidectomy for cancer? तो रिकरेंस किस तरह प्रिवेंट करते हैं जब द पेशेंट इज़ हैविंग टोटल थायरॉयडेक्टमी फॉर कैंसर, तो उसमें रिकरेंस किस तरह प्रिवेंट करना है, हाई डोज थायरोक्सिन देना है, उससे रिकरेंस प्रिवेंट होगी। मोस्ट स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर इन डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर, तो डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर में जो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है दैट इज़ योर थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन ऑप्शन नंबर, सॉरी नॉट थायरो, ट्यूमर मार्कर फॉर थायराइड कैंसर जो है, इन्होंने थायराइड कार्सिनोमा में भी CEA दिया है। तो ये खैर है, ये MCQ आप ज़रा कंफर्म कर ले, ठीक है। इसमें अच्छा माना यार, आई एम रियली सॉरी, आई वेंट विद दिस ए, दिस इज़ नॉट द आंसर, इट इज़ थायरोग्लोब्यूलिन, इट इज़ थायरोग्लोब्यूलिन। मेरा जहन, आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस एंड द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई मैं CA। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है, थायराइड कार्सिनोमा में थायरोग्लोबिन ही देखना है ना। अ पेशेंट विद वेट लॉस है, इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन है, ऑकल्ड ब्लड इन स्टूल है, और हिस्ट्री ऑफ ट्यूबुलर एडिनोमा मोस्ट लाइकली हैज़, सो ही हैज़ कोलोन कार्सिनोमा। BRCA1 म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, तो BRCA1 सब के साथ एसोसिएटेड होता है एक्सेप्ट फॉर लेरिंजियल कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, फिर इसके बाद ये डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स हैं और उसके साथ कंडीशंस हैं कि ये कौन से कंडीशंस के, ये फर्स्ट एड का डायग्राम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू वांट टू रीड इट हेयर यू कैन रीड इट, और यू शुड ओपन फर्स्ट एड और इसको देख लो, क्योंकि इससे हमेशा 1 या 2 MCQs आते हैं। एंडेमिक गोइटर मोस्ट कॉमनली प्रीडिस्पोज टू विच थायराइड कार्सिनोमा, एंडेमिक गोइटर मोस्ट कॉमनली प्रीडिस्पोज होते हैं टू फॉलिकुलर कार्सिनोमा के। They predispose to which thyroid carcinoma? They can predispose to follicular carcinoma. The acrosome of sperm is derived from, तो acrosome of sperm आपके साथ Golgi apparatus से derive होता है। Which organ receives the highest blood flow per 100 gram of tissue? तो highest blood flow per 100 gram of tissue जो है that is your kidney। अच्छा, ये हमने वहाँ पे आई थिंक मैंने ये गलत लिखा था अपने अटेम्प्ट में, तो ये अगर इन्होंने आपको हाईएस्ट ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू दिया तो उसमें आपने किडनी पिक करना है। मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर मिनट की बात आ जाए तो उसमें आपने लिवर लिखना है। लीस्ट ब्लड फ्लो पर मिनट हार्ट लिखना है। मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू में किडनी। विच ऑर्गन हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये भी आपके साथ लिवर है। लीस्ट ऑक्सीजन में आपके साथ स्किन आता है। मोस्ट O2 कंजम्पशन पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू इज़ हार्ट। मैक्सिमम O2 एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ब्लड इज़ योर हार्ट, ऑप्शन। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, पेशेंट प्रेजेंट विद सेवियर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज़ एट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क फॉर विच स्पेसिफिक एग्रेसिव फंगल इन्फेक्शन, तो इसमें कौन सा फंगल सुपर इम्पोज्ड हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, दैट इज़ योर
Option number D, mucormycosis. Mucormycosis, often caused by Rhizopus or Mucor species, is highly associated with DKA. The combination of acidosis and high glucose level impairs phagocytes function and promotes the growth of these fungi, which rapidly invade blood vessels, causing rhinocerebral or pulmonary infections. अच्छा, फिर अच्छा, मैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर ये सारी एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इन रिटर्न सिर्फ आपसे आपका सपोर्ट रिक्वेस्ट करूँगा। काइंडली बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो मैं डेली अपलोड्स कर रहा हूँ वो आपके सामने आ सके। ठीक है, तो काइंडली गिव मी योर सपोर्ट, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। A woman presents with abdominal pain on 15 to 18 of menses cycle and undergoes curettage. What phase is this? तो ये कौन सा phase है? That is your secretory phase. Raised AFP is associated with failure of closure of raised AFP is associated with failure of closure of the neural tube. Option A. AFP raised in anencephaly, decreased in down, specific for NTD, acetylcholine esterase, sensitive for neural tube defect जिसमें AFP आता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड आएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन लेट प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में एमनियोसेंटेसिस आता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में मोस्ट कॉमन मेनिंजियोमाइलोसील आएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ऑकर ड्यू टू फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एंड विटामिन ए टॉक्सिसिटी। एमनियोसेंटेसिस इज आइडियली परफॉर्म्ड एट, तो एमनियोसेंटेसिस होता है 15 to 18 वीक्स पे। अच्छा, फिर इन्वेसिव टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द parental genetic defects। तो ये आपके साथ बिल्कुल अच्छा, इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये ऑप्शन ए बी सी डी ई है। इन्वेसिव टेस्ट की के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, 15 to 18 वीक्स पे है। फिर है इन्वेसिव टेस्टिंग में आपने क्या करना है? G6PD एनालिसिस। चलिए ये फ़िलहाल छोड़ देते हैं, ये आगे आ जाएगा, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिए। इन क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट विद H. पाइलोराई इन्फेक्शन व्हाट ड्रग इज़ लीस्ट इफेक्टिव? तो जो लीस्ट इफेक्टिव है दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल। अ पेशेंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड otitis media should receive which drug with caution? He should use gentamicin with caution. Methotrexate inhibit which enzyme? So methotrexate inhibit करता है dihydrofolate reductase को। Folic acid analog are completely inhibited dihydrofolate reductase decrease DTMP, decrease DNA synthesis। फिर है child presents with a midline neck swelling below the hyoid bone that moves with trunk protrusion। तो जब भी trunk protrusion के साथ मूव करता है that is your thyroglossal duct cyst। thyroglossal duct cyst। A child presents with right iliac fossa pain and guarding, most likely diagnosed क्या है? that is your acute appendicitis। through the esophageal hiatus diaphragm passes through the diaphragm के through vagus nerve pass होगी। A patient has completed absence of ADH given GFR 150. What is the approximate daily urine output? तो approximate daily urine output is 10 to 20 liters per day। फिर इसके बाद है mesothelioma episiotomy, which structure is damaged? तो इसमें जो डैमेज होता है that is your bulbospongiosis। म्यूरोलेटरल एपिजियोटमी में बल्बोस्पॉन्जियोसिस, म्यूरोलेटरल एपिजियोटमी में जो रिस्क पे होता है दैट इज़ लेवेटर एनाई, और मीडियन एपिजियोटमी में एक्सटर्नल एनल स्पेंटर आएगा। इंजरी टू द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ शोल्डर श्रग। विच नर्व इज डैमेज? तो इसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा? दैट इज़ योर स्पाइनल एसेसरी नर्व।
A patient with a history of breast surgery is unable to abduct the arm above the head. Which muscle is most likely injured? तो जो most likely injured है that is your serratus anterior. Which regional block result in highest plasma concentration of local anesthesia due to rapid absorption? That is your intercostal block. ये explanation अगर आपने पढ़नी है you can pause here. Preganglionic autonomic nerve fiber are also called, तो इसको हम type B fibers भी कहते हैं. ये इसको हम कहते हैं type B fibers. अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में इन लार्जर एंड गेसर क्लासिफिकेशन है, तो ये आप अपने लिए पढ़ ले. दिस इज़ द होल क्लासिफिकेशन. इट कैन बी रेलेवेंट, दे कैन आस्क अबाउट दिस. वैसे तो बिल्कुल फजूल चीज़ है. इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर पोडेंडल नर्व ब्लॉक इज़, तो पोडेंडल नर्व ब्लॉक के लिए इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इज़ योर इशियल स्पाइन. Horseshoe kidney falls to ascend normally because it is arrested at the level of, तो ये at the level of inferior mesenteric artery will be arrested. A fluid disinfection after HIV positive blood spill. The recommended disinfectant is 1% hypochlorite. 1% hypochlorite. फिर है positive, a patient with recurrent epistaxis positive family history is diagnosed with Ostler-Weber-Rendu syndrome. ये तो मैंने कई दफ़ा अपने पिछले लेक्चर्स में बता दिया. प्रोटोऑन्कोजीन इज़ डिफाइंड एज, तो एक नॉर्मल जीन होता है जो सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा. दैट इज़ ऑप्शन सी. कैटिकोल अमीन्स नॉर एपिनेफ्रिन डिराइव फ्रॉम, तो कैटिकोल अमीन में डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये कहाँ से डिराइव होते हैं? दे आर डिराइव फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड्स. ठीक है. अच्छा, दीज आर द अमाइनो एसिड. टायरोसिन में टायरोक्सिन, मेलानिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है, और फिर ट्रिप्टोफैन. ये सिमिलर चीज़ें हैं. यू कैन रीड दिस, पॉज दिस. अच्छा, अब पोस्टीरियर गैस्ट्रिक एंट्रल परफोरेशन लीड्स टू लीकेज इन विच स्पेस, तो गैस्ट्रिक परफोरेशन हो पोस्टीरियरली इट विल लीड टू water leakage into the lesser sac. Which chemotherapy drug causes hemorrhagic cystitis leads to hematuria? That is cyclophosphamide. ये कीमोमैन है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको यहाँ पे पॉज करके यू कैन लर्न दिस. रिडक्शन इन कैंसर साइज आफ्टर कीमोथेरेपी ऑकर ड्यू टू, तो ये होता है ड्यू टू एपोप्टोसिस. डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ऑकर्स ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ, तो ये ऑकर होता है ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इफरेंट आर्टीरियोल. फिर है विटामिन डिफिशिएंसी कंप्लीटेड कॉमनली, वायरल डिफिशिएंसी कॉमनली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फैट सॉल्युबल ADEK. ठीक है, तो ADEK में आपने इसको एक चॉकलेट देना है. दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी. डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 लीड्स टू, तो विटामिन B3 की डिफिशिएंसी विल लीड टू पेलाग्रा. ये डिफरेंट आपके साथ P1 B2 ये सारे इन्होंने दिए, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, इसी वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है. ठीक है, तो ये आप अपने लिए पढ़ लें. फिर इसके बाद है लास्ट MCQ फॉर टुडेज लेक्चर. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन which function is mediated by the alpha adrenergic receptor? That is your option number B, pupillary dilation. So this was all for our next lecture. Hope you liked it. Hope इससे कुछ ना कुछ आपकी learning हुई है. Please do give me your support. Please subscribe to my channel, press the bell icon, and please share it with your friend. I will be grateful. Thanks for watching, and inshallah see you in the next video.